वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का गोस्वामी मैथमेटिक्स में स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आज हम लोग समय और कार्य का बहुत ही खूबसूरत टाइप लेकर आए हैं। यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है ना? अच्छा है ना? मजा है ना? दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आदमी और औरत पे आधारित प्रश्न। आज पढ़ेंगे आदमी, औरत, बच्चा पे आधारित प्रश्न। सब कुछ ऊपर में, काम होगा नीचे में। एक कॉन्सेप्ट है, उसी से सारे प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान लगाते हैं। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाइए। 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बनाते हैं। 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पे लगाने की आवश्यकता है? अतिरिक्त कितने? अतिरिक्त यानी 45 लोगों के अलावा और कितने लोग लगा दिए जाएं? तो देखो, इस तरह के प्रश्न में दो स्टेटमेंट दिया रहता है। पहला स्टेटमेंट में सब कुछ दे दिया रहता है, दूसरा स्टेटमेंट में कुछ 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 दे के कुछ छोड़ दिया जाता है, या पहला स्टेटमेंट में ही कुछ 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 दे के कुछ छोड़ दिया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट में सब कुछ दे दिया जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों में दो स्टेटमेंट दिया रहता है और स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बनाते हैं, यहां तक एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो और इसमें देखो कि काम क्या है। क्या देखो कि काम क्या है, काम को पहचानो कि इसमें काम कौन है। 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बनाते हैं, तो यहां काम है 40,000 बल्ब बनाना। काम क्या है? 40,000 बल्ब बनाना। तो एगो ऐसे लाइन खींचो और जो काम है ना उसको नीचे में लिख दो। 40,000 बल्ब बनाना काम है, तो काम को कहां लिख दो? नीचे में। काम हो गया नीचे में। इसके अलावा जो कुछ तुमको दिख रहा है सब कुछ ऊपर में। 45 लोग 12 दिन ऊपर में हो गए, बराबर। दूसरा लाइन में आओ, देखो काम क्या है। 9 दिन में 10,000 बल्ब, 9 दिन में 1 लाख बल्ब है, लगता है 1 लाख बल्ब बनाने के लिए। तो 1 लाख बल्ब है काम, तक काम हो गया नीचे में। काम हमेशा नीचे में रखना है और उसके अलावा बाकी सब कुछ ऊपर में। 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की काम पे रखने की आवश्यकता है? पहले से कितने लोग थे? 45 लोग थे। कितने अतिरिक्त लोग चाहिए? तो माना कि x लोग चाहिए, और यानी अब हमें चाहिए कुल 45 प्लस x लोग। 45 प्लस x लोग चाहिए। इनसे कै दिन काम करवाना है? 9 दिन। तो 9 रह गया ऊपर में। तो बच्चों ध्यान लगाना, इस तरह के प्रश्नों में प्रश्न पढ़ना है और पहचानना है कि काम कौन है और उस काम को रखना है नीचे में। सब कुछ ऊपर में, काम होगा नीचे में। याद रख लो, याद थोड़े कर रही, तो याद है। सब कुछ ऊपर में, काम होगा नीचे में। सब कुछ ऊपर में, काम जो रहेगा ना उसको नीचे में रख देंगे। ठीक है, 9 पचे 45। यहां देखो 4 जीरो से 4 जीरो शहीद हो गया, 4 तिहाई 12। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये 45 प्लस x बराबर 5 तिहाई 15 को 10 से गुणा करेंगे, 150 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 150 आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने आदमी एक्स्ट्रा चाहिए? 45 प्लस x बराबर 150, तो x का माना है 105। 105 आदमी और चाहिए। कितने अतिरिक्त लोगों को रखना होगा? अतिरिक्त होगा तो 105 उत्तर आएगा। कितने अतिरिक्त? अगर यही पूछा कितने लोगों की जरूरत है तो उत्तर आता 150, लेकिन यहां उत्तर गलत दिया है, यह उत्तर 105 होगा। ठीक है, 150 नहीं होगा। 150 होता कब? जब कहता कितने लोग चाहिए तो 150 होता। कितने अतिरिक्त लोगों को रखना है? तो अतिरिक्त लोग कितने होंगे? 105। पहले से 45 लोग थे, टोटल 150 लोगों की जरूरत है, जिसमें से 45 लोग हैं, तो और कितने लोग चाहिए? 105 लोग चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। यदि 200 पुरुष किसी भवन को निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन के निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी?
तो 200 पुरुष लगातार काम करेंगे तो क्या बना रहे? एक भवन। किसी भवन यानी एक भवन। काम हमेशा होगा नीचे में, ऐसे लाइन खींच दिए, काम को लिख दिए नीचे में, काम हो गया नीचे में। 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में करते हैं, तो 200 आदमी 1024 दिन तक काम करते हैं तो एक भवन बनाते हैं। 200 आदमी 1024 दिन तक काम करते हैं तो एक भवन बनाते हैं। उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? माना कि X पुरुषों की आवश्यकता होगी। वही काम है तो काम हो गया एक, दूसरा बार भी काम वही है। क्वेश्चन में कहा है उसी भवन को, पिछला बार काम एक था तो इस बार भी काम एक है। कहते हैं 2 भवन बनाना है तो 2 रहते नीचे में। कहा गया कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो माना कि X पुरुषों की आवश्यकता होगी। कहता कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो 200 + X लिखा था यहां पे। 200 पुरुष है, X पुरुष और चाहिए तो 200 + X। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो केवल X। कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो 200 + X। समझ रहे हो ना? जैसे पिछला क्वेश्चन में था कितने अतिरिक्त, यहां अतिरिक्त नहीं है, ठीक है। घटा दो, 16 16 256 होता है, ठीक है। हमको लगता है 256 से 4 बार में कट जाएगा। 4 × 24 और 4 × 5 = 20, 2 × 22, 4 × 2 = 8, 2 × 10, ये 4 बार में इससे कट गया। X बराबर आगे 800। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हुआ। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो, जितने लोग देख रहे हो एक बार शेयर कर दो। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 3। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन प्रतिदिन 12 घंटे करके समाप्त कर सकते हैं। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे करके समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं करना है, पहला लाइन पढ़े और इसमें देखे कि काम कौन है। 16 पुरुष 8 दिन तक रोज 12 घंटा काम करें तो एगो काम को समाप्त कर सकते हैं। तो काम हो गया एक। काम कहां होता है? नीचे में। हे बाबू, ये कहेगा सर काम देवे नहीं किया तो एक काहे मान लिए? तो जब कुछ नहीं दिया रहा तो 1 मान लेंगे। कोई भी काम करना एक एक काम न कहलाता है। खाना खाना एगो काम है, पढ़ना एगो काम है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना एगो काम है, एगो काम है। तो सब कुछ ऊपर में, काम होगा नीचे में। 16 गो पुरुष 8 दिन तक रोज रोज किए 12 घंटा तक। ए बाबू, 16 गो पुरुष 12 घंटा रोज किए, कै दिन तक? 8 दिन तक। तो एगो काम खत्म कर लिए। अब बराबर दूसरा लाइन में आओ, काम को पहचानो बस कि काम कौन है। इससे 3 गुना अधिक काम, तो काम हो गया 3। काम हो गया कितना? 3। 24 दिन में रोज रोज 8 घंटा करना है। कितना आदमी चाहिए? माना कि X। जो चीज छूटा है उसको X मान लो। सब कुछ को गुणा करके ऊपर में और सिर्फ वर्क को लिखना है नीचे में। इस तरह के प्रश्नों में बस याद रख लेना। तो 12 दूनी के 24, 8 दूनी के 16, आए X बराबर 8 तिहाई 24। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ गया 24 पुरुष। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। एक किले में 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का खाद्य सामग्री है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले गए, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चल सकती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? अब देखो यहां भी वही रूल लगेगा। सब कुछ ऊपर में, काम होगा नीचे में। यहां काम का है, यहां काम है खाना खाना। खाने खाना काम हो गया नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक किले में 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का खाना है। तो 1200 सिपाही खाए तो 28 दिन तक दबा के खाए। 4 दिन के छुट्टी के बाद, 4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले गए। उसके बाद उपलब्ध सामग्री 32 दिन तक चली। कितने सिपाही किला छोड़कर गए? ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। बनेगा उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा सीख लेते हैं। ध्यान देना। जैसे मान लो तुम पटना में, इलाहाबाद में या दिल्ली में रूम लेकर रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और घर से चावल, दाल, आटा लेके जाते हो। तुम किसान के बेटा हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, लेके जाते हो। तुम यही सोच के 2 गो पार्टनर घर से खाना लेके गए कि 30 दिन तक चावल, दाल, आटा चलेगा मेरा। 2 गो पार्टनर यही सोच के गए कि 2 गो पार्टनर है, 30 दिन तक खाना चलेगा।
10 दिन खाया और पता चला कि 2 और आ गया, बोला अरे भाई हमरो रख लो, ग्रुप डी का एग्जाम है। 2 पार्टनर के लिए 30 दिन का खाना था, 10 दिन बाद 2 और आया, बोला कि हम रहेंगे तुम्हारे साथ। तो खाना अब कितना दिन चलेगा सोचो, 2 पार्टनर के लिए 30 दिन का था और 10 दिन बाद 2 और आ गया, तो 10 दिन बाद ना आया। 2 पार्टनर के लिए 30 दिन का था, लेकिन 10 दिन बाद यानी 10 दिन खा लिया, तो बचा खाना कै दिन का, 20 दिन का। 30 दिन का था, उससे क्या मतलब है, 10 दिन खा लिया तो 20 दिन का ना बचल है। 20 दिन का बचल है 2 पार्टनर के लिए, 2 और आ गए तो 4 हो गया, तो 20 दिन जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा कि 2 रहेगा तब ना 20 दिन का है। तो क्वेश्चन बना कि किसी लॉज में एक रूम में 2 पार्टनर के लिए 30 दिन का खाना है, 10 दिन के बाद 2 पार्टनर और आ जाते हैं, तो खाना कितने दिन चलेगा। तो 2 पार्टनर के लिए 30 दिन का था, 10 दिन खा लिया तो 20 दिन का बचा। 2 पार्टनर के लिए 20 दिन का बचा, लेकिन 2 पार्टनर और आ गए यानी 4 पार्टनर हो गए, तो अब 20 दिन खाना नहीं जाएगा, अब 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पार्टनर डबल लिया है तो समय आधा नहीं। तो तेज लड़का कैसे कहेगा, तेज लड़का कहेगा 2 पार्टनर के लिए 30 दिन का था, 10 दिन खा लिया तो 20 दिन का बचा। 30 दिन का था, 10 दिन खा लिया तो 20 दिन बचा। अब हो गया 4 पार्टनर, तो कै दिन खाएगा, माना कि X दिन खाएगा। 2 पार्टनर के लिए 30 दिन का था, 10 दिन खा लिया तो 20 दिन का बचा। अब 4 पार्टनर हो गया, 2 और ना आ गया, तो 4 पार्टनर हो गया, तो कै दिन खाएगा, 4 5 20, तो X बराबर 10। ये हम लोग का अपना क्वेश्चन था, अपने से क्वेश्चन सेट कर लिए, अपना क्वेश्चन अपना उत्तर। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक किले में 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का खाना है। 1200 सिपाही खाएंगे तो 28 दिन हचर के खाएंगे, लेकिन 4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले गए। 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का खाना था 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन खाया, उसके बाद कुछ सिपाही छोड़ के गया। 28 दिन का था ना जी, 4 दिन खा लिया, तब 1200 सिपाही के लिए 24 दिन का बचा। 1200 सिपाही के लिए अब 24 दिन का ही खाना बचा। कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, यानी 1200 सिपाही नहीं रहे, अब रहे 1200 माइनस X सिपाही, माना कि X सिपाही किला छोड़कर चले गए, तो बचे हुए सिपाही कितने हो गए, 1200 माइनस X। 1200 सिपाही के लिए 24 दिन का खाना है, लेकिन अब सिपाही है 1200 माइनस X। ये लोग खाया कै दिन तक, 32 दिन तक, तो 32 से गुणा। ठीक है, अब हल कर लेंगे मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों। 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 4 तिहाई 1200, 300, 3 तिहाई 900, 1200 माइनस X। 1200 में से कितना घटाएं कि 900 आ जाएगा, 300 घटाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? ध्यान लगाना, गौर फरमाना। हे भाई, किसका फोन आ रहा है? चलिए, आइए ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 5। 250 सैनिक के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी? बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन पे लिखा गया है कि 250 सैनिक के लिए 30 दिन का खाना है। 250 सैनिक के लिए 30 दिन का खाना है। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी? 250 सैनिक के लिए कितने दिन का खाना है? 30 दिन का खाना है, लेकिन अब 1 दिन खाया नहीं है,
जैसे पिछला क्वेश्चन में था कि 10 दिन खा लिया या 4 दिन खा लिया, तो 4 दिन घटाते, या खाया नहीं ना कोई। 250 सैनिक के लिए 30 दिन का खाना है। 50 सैनिक शिविर छोड़ दिए तो बचे कितने? 200 सैनिक। कितने दिन चलेगा? माना कि x दिन चलेगा। 0 0 खत्म, ठीक है। तो x बराबर 75 में 2 से भाग दे देंगे तो 37.5 दिन खाना चलेगा। कह रहा है कितना अधिक दिन तक चलेगा? 37.5 दिन चलेगा। खाना कै दिन का था? 30 दिन का था। 30 दिन का खाना था, 50 लोग छोड़ दिए तो 37.5 दिन चला, यानी कितना दिन ज्यादा चला? 7.5 दिन अधिक चला। आरआरबी जेई का क्वेश्चन इतना इजी है, 24/5/2019 में पूछा हुआ है। 7.5 दिन खाना ज्यादा चला। किसी को कोई दिक्कत आई? ठीक है ना। नेक्स्ट, 16 महिलाएं काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिन में कर सकती है। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटा करके 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी? 16 महिला रोज रोज 7 घंटा करेगी तो 48 दिन में काम खत्म कर लेगी। 16 गो महिला 7 घंटा रोज करेगी तो 48 दिन में काम खत्म कर लेगी। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटा करके 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाएं चाहिए? तो माना कि x काम एक है, पिछला बार भी काम एक था, इस बार भी काम एक है। उसी काम को, सब कुछ ऊपर में काम होगा, नीचे में 16 महिलाएं 7 घंटा रोज करती है तो 48 दिन में एक काम करती है। उसी काम को 12 महिलाएं 32 दिन तक करेगी तो कितने दिन में करेगी? तो माना कि x दिन में। 12 चौके 48, 4 8 32, 8 दूनी के 16, x बराबर 7 दूनी के 14। ठीक है, आ चुका उत्तर। जी हां दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा है। आ जाओ। गिरीश एक चित्र को 4 दिन में पेंट कर सकता है। गिरीश एक चित्र को 4 दिन में पेंट कर सकता है यदि वो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर सकता है। बीमारी के कारण वो केवल 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकता है तथा उसे 7 अन्य चित्र पूरे करने हैं। गिरीश कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सब कुछ ऊपर में काम होगा, नीचे में बस ध्यान देना। लिखा है कि गिरीश एक चित्र, काम कितना है? 1। गिरीश एक चित्र 4 दिन में पेंट करेगा। कब? जब रोज रोज 8 घंटा काम करेगा तब। गिरीश एगो चित्र 4 दिन में पेंट करेगा। कब? जब रोज रोज 8 घंटा करेगा तब। सब कुछ ऊपर में काम होगा, नीचे में। ठीक है। बीमारी के कारण वो केवल 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है। बीमार हो गया बेचारा, तब 6 घंटा रोज काम कर रहा है। तो ऐसे 7 अन्य चित्र पूरे करने हैं उसे। ऐसे 7 अन्य चित्र पूरे करने हैं। 7 अन्य चित्र उसे पूरे करने हैं तो 7 गो काम हो गया। इस बार काम कै गो हो गया? 7 गो। पिछला बार काम 1 था, इस बार काम 7 हो गया। काम कितना कहां होता है? नीचे में होता है। अब उसका क्षमता है कि 6 घंटा करेगा रोज। बेचारा को लगता है कोरोना हो गया है, तो कितना दिन में करेगा? माना कि x दिन में करेगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। 2 दी 6, 2 दूनी 1000, x बराबर 2 8 16 7 112 बट्टे में 3 जाके भाग करेगा ना। 3 3 9, 2 2 22, 3 7 21, 37 पूर्णांक 1/3। ऑप्शन सी आ चुका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, आइए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 8। एक स्कूल कैंटीन 32 किलो दाल खरीदती है। एक स्कूल कैंटीन 32 किलो दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों के 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चों के लिए और कितने अधिक दिनों के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी? लिखा है कि एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों के लिए 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त है। 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए।
बाकी बच्चों के लिए और कितने अधिक दिन पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान देना। 3200 किलो दाल लगता है, 1200 बच्चा खाता है कै दिन तक? 20 दिन तक। तो 1200 बच्चा के लिए 20 दिन का दाल है। 6 दिन बाद यानी 6 दिन खा लिया तो बचा कै दिन का? 14 दिन का। वही बात है कि 2 पार्टनर के लिए 30 दिन का खाना है, 10 दिन बाद 2 पार्टनर और आ गए। तो 1200 बच्चों के लिए 20 दिन का खाना है, तो 6 दिन खा लिया तो बचा कै दिन का? 14 दिन का। यानी 1200 पार्टनर के लिए 14 दिन का खाना बचा। 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। 20 दिन का खाना था, 6 दिन सब लोग खाया बढ़िया से, अब 14 दिन का खाना बचा है 1200 चिल्ड्रेन के लिए। लेकिन अब चिल्ड्रेन 1200 नहीं रहे, इसमें से 180 बच्चे टूर पे चले गए। तो अब बच्चे कितना? 1020। शेष बच्चे कितने बच्चे? 1020 बच्चे बच गए। 1020 बच्चे बच गए। 1200 बच्चा के लिए 14 दिन का खाना है, 1020 बच्चे बच गए। कितना दिन तक खाएंगे? माना कि 1 दिन तक। काम बराबर काम। अब कुछ लोग ये टेंशन में है कि 3200 कहां गया, तो 3200 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन्हें 3200 के चक्कर में 3200 किलो दाल खाए चाहे 5 क्विंटल का, उसे में क्या लेना देना? 1200 लेके 14 दिन का खाना है, अब 1020 लेके क्या दिन खाएगा? माना कि x। अब 3200 के चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ा जाओगे। बनेगा उसका भी यूज करोगे तो बनेगा क्वेश्चन, लेकिन जरूरत है नहीं तो कहां ही यूज करेंगे भाई। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, 7 छक 42, 2 8, अरे डायरेक्ट कट जाता। 8 से कटा 15 बार में, x बराबर 15। जी हाँ दोस्तों, कितना दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा। 15 8 20 से समझ रहे हैं? चलो आ जाओ। 9 टाइप बदल चुका है। अभी तक क्या था ना कि या तो पुरुष होते थे तो सिर्फ पुरुष होते थे, महिला होती थी सिर्फ महिला होती थी, बच्चा होता था सिर्फ बच्चा होता था। अब पुरुष महिला एक साथ आएंगे, महिला बच्चे एक साथ आएंगे। तो जब 2 प्रकार के लोग रहेंगे तो सबको ध्यान में रखना होगा कि कौन मर्दाना है कौन औरत है, कहेंगे अलग अलग क्षमता होगा। आदमी की क्षमता अलग रहेगा तो औरत की क्षमता अलग रहेगा। आदमी की क्षमता ज्यादा होता है, औरत की क्षमता कम होता है काम करने में। नहीं, वैसा नहीं सोच लेना कि सर तो उल्टा बोल रहे हैं, आदमी की क्षमता कम होता है औरत की ज्यादा होता है। नहीं, काम करने की बात किया जाए तो आदमी को ज्यादा काम करते हैं, औरतें कम करती है। तो वही क्षमता पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। किसी पर डिपेंड करेगा? क्षमता पे डिपेंड करेगा। क्षमता निकालना होगा हमें। जब एक से ज्यादा लोग हो जाए, जैसे महिला हो गई, बच्चा हो गया, महिला हो गए, पुरुष हो गए, और सिर्फ महिला ही थी तो कोई दिक्कत नहीं था, महिला रहे चाहे पुरुष रहे, क्या क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन अब महिला भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो क्षमता देखना पड़ेगा ना किसका क्षमता कितना है। चलिए, तो एक कार्य को 20 महिलाएं 16 दिन में कर सकती है, उसे 16 पुरुष 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला के कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। पहला क्वेश्चन क्षमता वाला ही है, क्षमता निकालने सीखेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। तो 20 महिला करेगी तो 16 दिन में कर लेगी। तो अब महिला को महिला लिखना पड़ेगा। पहले नहीं लिखते थे, लेकिन अब लिखना पड़ेगा। नहीं लेकिन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अब महिला भी है पुरुष भी है। पहले खाली महिला थी तो महिला थी नहीं। तो 20 महिला के लिए 16 दिन का काम है, 20 वुमेन के लिए 16 दिन का काम है। ये वर्क हो गया। यही वर्क 16 गो पुरुष के लिए 15 दिन का है। वर्क बराबर वर्क। 20 महिला के लिए 16 दिन का काम है, 16 गो पुरुष के लिए 15 दिन का काम है। वर्क बराबर वर्क, काम वही है। चलो, तो 16 16 कैंसिल, 5 चौके 20, 5 तिहाई 12, 4 वुमेन बराबर 3 मैन। तो वुमेन अनुपात मैन बराबर 3 अनुपात 4। यही हो गया कार्य क्षमता का अनुपात। तो जब भी इस तरह के प्रश्न रहे तो पहले कार्य क्षमता निकलता है। इस क्वेश्चन में तो संयोग से कार्य क्षमता ही पूछा है, वो भी जेई का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन जब भी इस तरह का है तो पहले क्षमता निकालना, और क्षमता निकालने का तरीका यही होता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। कह रहा 6 गो लड़का से करवा लो चाहे 10 गो लड़की से करवा लो, दोनों को 25 दिन लगेगा। 6 गो लड़का से काम करवाओ चाहे 10 गो लड़की से करवाओ, 25 दिन लगेगा। तो किसी से करवा लो 6 गो लड़का बराबर 10 गो लड़की। मैन नहीं, मैन अलग होता है, लड़का अलग होता है। ठीक है, तुम लोग लड़का, हम मैन है, क्योंकि मेरा बियाह हो चुका है।
ठीक है ना, जिसका शादी हो जाता है वो आदमी हो जाता है, और जिसका शादी नहीं होता वो लड़का होता है। जैसे रामदेव बाबा भी लड़के हैं, ठीक है, आदमी नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? देखते हैं ना, शादी होता है किसी का, बुजुर्ग भी हो जाता है, 40 वर्ष का लड़का ब्याह होता है, पंडित जी कहते हैं लड़का को बुलाइए, ये थोड़े कहते हैं आदमी को बुलाइए। आदमी तो हम लोग हैं जिसका शादी हो चुका है। चलिए, 6 लड़के या 10 लड़कियां, 6 लड़के या 10 लड़कियां, 6 गो लड़का के बराबर 10 गो लड़की है, काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ये 25 कांस्टेंट है। 6 गो लड़का को भी 25 दिन लगेगा, 10 को लड़की को 25 दिन लगेगा, तो 25 को छोड़ो अभी, सीधे लिखा 6 लड़का या मतलब बराबर और मतलब प्लस। याद रखना, गणित में या मतलब बराबर और मतलब प्लस। 6 लड़का या 10 लड़कियां, तो 6 लड़का बराबर 10 लड़की, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 3 लड़का बराबर 5 लड़की, तो लड़का अनुपात लड़की बराबर 5:3। लड़का और लड़की की इफिशियंसी का रेशियो आ गया 5:3। 6 लड़का बराबर 10 लड़की, तो लड़का अनुपात लड़की आ गया 5:3। क्वेश्चन में कहा है कि 6 लड़का काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 6 गो लड़का के लिए 25 दिन का काम है, यह वर्क हो गया। ध्यान देना, 10 गो लड़की के लिए भी 25 दिन का काम है, किसी को ले सकते थे। 6 लड़का के लिए 25 दिन का काम या 10 गो लड़की के लिए 25 दिन का काम, जिसको जिसमें इंटरेस्ट लेना है ले सकते हो। हमको लड़का में इंटरेस्ट था, हमने लड़का को ले लिया, 6 लड़का को 25 दिन के लिए। आपको इंटरेस्ट है कि नहीं सर हम लड़की लेंगे, तो लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 6 लड़का की जगह क्या लोगे, 10 लड़की लोगे। 10 लड़की के लिए 25 दिन का काम, जिसको लेना ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। 6 लड़का के लिए 25 दिन का काम है, ये वर्क हो गया। ये वर्क को करवाना किससे है, 12 लड़के और 30 लड़कियां कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क ऊपर में, और जिससे करवाना उसके क्षमता से भाग दे देंगे। क्षमता किसका है, 12 लड़का और 30 लड़की कितने दिन में करेंगी। ये काम को इन लोगों से करवाना है, ये टोटल वर्क है, जिससे करवाना है उसके क्षमता से भाग दे देंगे। ये टोटल वर्क है 6 लड़का के लिए 25 दिन का। हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब करना क्या है, 6 करना क्या है बच्चों, 6 लड़का की इफिशियंसी कितना है, 5 और लड़की के 3। तो जहां जहां लड़का है वहां वहां 5 रख दो, लड़का के जगह 5 रख दो, 25 दिन, और लड़की के जगह 3। जहां जहां लड़का वहां वहां 5, और जहां जहां लड़की वहां वहां 3। 12 है ना यहाँ पे, 12 गुणे 5 30, और लड़की के जगह कितना, 3। ये देखो, ये 12 है, 12 है, 12 लड़का के जगह 5, लड़की के जगह 3। तो ऊपर में हो गया 6 गुणे 5 गुणे 25, और नीचे में हो गया 12 5 60, 30 3 90, 60 90 मिलके होता है 150। 25 छक्का 150। देखो 25 और 6 गुणा करेंगे 150, ऊपर में भी 150 नीचे में भी 150 150 कैंसिल, उत्तर आ गया 5 दिन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? देखो अगर समझ में आ रही है ना तो एक बार लाइक कर दो, और जितने लोग देख रहे हो एक बार शेयर कर दो, ठीक है, ताकि हमको भी मजा आए पढ़ाने में भाई। चलो देख लो, आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, यहां से इसका पीडीएफ भेज देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ सकते तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हाय लिख के, और लिखो सर पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। हाल समाचार नहीं पूछने लगा सर कैसे हैं, हम अच्छे ही रहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष या 3 महिलाएं, सीधे लिख लो, 2 पुरुष या मतलब बराबर 3 महिलाएं। यहां से रेशियो निकाल दो, आदमी अनुपात औरत बराबर 3:2। तो 2 पुरुष के लिए कितने दिन का काम है, 30 दिन का। 2 आदमी के लिए 30 दिन का काम है, ये वर्क हो गया। अब जिससे करवाना है उसके क्षमता से भाग दे दो। करवाना किससे है, 6 पुरुष और 1 महिला से। करवाना है 6 पुरुष और 1 महिला से, करवा देंगे। 2 आदमी के जगह कितना, 3 गुणे 30 बटा में 6, आदमी के जगह 3 और औरत के जगह 2 गुणे 3 गुणे 30 बटा में 6 18 2 20,
जीरो जीरो कैंसिल, दो दो कैंसिल, तीन तिहाई 9 दिन। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन 9 दिन उत्तर आ चुका है। 2 पुरुष 3 महिलाएं के बराबर काम करते हैं तो आदमी अनुपात औरत 3:2। 2 पुरुष के लिए 3 दिन का काम है, 30 दिन का काम है। 2 पुरुष के लिए 30 दिन का काम है। सर महिला का काहे नहीं लिया? हमारा मन करेगा तो महिला का भी ले सकते हैं, लेकिन महिला लेंगे तो 3 महिला के लिए लेंगे 30 दिन का काम। जिसको लेना है ले लो, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे करते हैं विचार। ऐ मेरे यार ध्यान देना, देखो या रहेगा तो बराबर और रहेगा तो प्लस। यहां 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष प्लस 8 लड़के काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं। 26 पुरुष 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं। 26 पुरुष 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता का अनुपात बताइए। यहां तो सिर्फ क्षमता का रेशियो निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 6 आदमी और यानी प्लस 6 आदमी प्लस 8 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक लड़का का क्षमता का रेशियो बताइए। ये देखिए दिन दिन कैंसिल, 2 5 10, 5 6 30 मैन प्लस 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय। मैन को मैन की तरफ बुला लो, 30 मैन है उधर से बुला लो 26 मैन, 48 बॉय है इधर से भेज दो 40 बॉय। 30 मैन में से 26 मैन गया, 4 मैन बराबर 8 बॉय, 4 दूनी के 8। यहां से पता चला कि एगो आदमी के बराबर 2 गो लड़का है, तो आदमी अनुपात लड़का बराबर तोपा तोपी मेथड से 2 इधर 1 इधर, उल्टा हो जाता है 2 अनुपात 1। सिर्फ क्षमता का ही रेशियो निकालना था तो आ चुका है हमारा 2 अनुपात 1। किन्हीं को कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? ठीक है ना? बाबू सुग्गा सोना धन। नेक्स्ट। यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष और 16 लड़के 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 9 पुरुष और 12 लड़कों के लिए 4 दिन का काम है। 9 गो मर्दाना 12 गो लड़का के लिए 4 दिन का काम है। 4 गो लड़का आदमी या 16 गो लड़का के लिए 6 दिन का काम है। देखो और जहां रहता है वहां प्लस होता है। 9 आदमी प्लस 12 लड़का के लिए कितने दिन का काम है? 4 दिन का। 9 आदमी और 12 लड़का के लिए 4 दिन का काम है। 4 पुरुष और 16 लड़का के लिए 6 दिन का काम है। तो 6 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यहां से रेशियो निकाल लेते हैं। देखो दिन दिन कैंसिल, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, ये गुणा करेगा 2 9 18 मैन प्लस 12 दूनी के 24 बॉय बराबर 12 मैन प्लस 48 बॉय। मैन को मैन की तरफ बुलाएंगे, 18 मैन उधर से बुला लिए 12 मैन, 48 बॉय माइनस 24 बॉय, तो 6 ये मैन है, ठीक है ना? यहां मैन है ना, मैन 4 3 12, 18 मैन में से 12 मैन घट गया तो 6 मैन बराबर 48 में से 24 गया 24 बॉय, 6 चौके 24 4, यानी 1 मैन बराबर 4 बॉय। मैन अनुपात बॉय बराबर 4 अनुपात 1। इफिशियंसी का रेशियो आ गया। 1 मैन बराबर 4 बॉय तो मैन अनुपात बॉय 4 अनुपात 1। अब जिससे करवाना है करवा लेंगे। अब देखो किसी एक को ले लो, जैसे 9 पुरुष और 12 लड़का के लिए कितने दिन का काम है? 4 दिन का। तो ये 4 दिन ऊपर में ले लो। इसको ले लो या इसको ले लो, कंप्लीट लेना पड़ेगा। वर्क है ना टोटल, तो लेना पड़ेगा। 9 पुरुष 12 लड़का के लिए 4 दिन का काम है, ये टोटल हम ले लिए। करवाना किससे इसको? 6 पुरुष और 24 लड़कों से। जिससे करवाना है उससे भाग दे देंगे। 6 पुरुष और 24 लड़कों से करवाना है तो 6 पुरुष और 24 लड़के की एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे?
भाग देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, रख लेंगे बच्चों सबका इफिशियंसी, रख लेंगे 9। मैन के इफिशियंसी कितना आया है 4 और बॉय का 1। ठीक है, मैन का 4 बॉय का 1, तो जहां जहां मैन है वहां वहां 4 रख लो, तो 9 गुणे 4 प्लस 12 गुणे बॉय के जगह 1, और ये 4 ज्यों कहते हो बट्टा में 6 गुणे मैन के जगह 4 प्लस 24 बॉय के जगह 1। अब चलो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 12, 36 12 मिलके कितना होता है 48, 48 गुणे 4, नीचे में 24 24 मिलके भी कितना होता है 48, ये भी नीचे में भी 24 जोड़ 24 मिलके 48 होगा, 48 48 कैंसिल, उत्तर आ गया हमारा 4 दिन। कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन में कर लेंगे। जी हां दोस्तों, कितने दिन में कर लेंगे बोलो, 4 दिन में कर लेंगे। चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ। 3 मिनट 20 सेकंड में टेलीफोन वाली वार्ता बिल इतना रुपया है, 5 मिनट 30 सेकंड का कॉल बिल कितना होगा? कहा गया 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड के टेलीफोन का वार्ता बिल इतना है, 5 मिनट 30 सेकंड के कॉल का बिल कितना होगा? 1 दशमलव स्थान तक राउंड अप करके बताना है। ठीक है ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, कोई बना देगा। 3 मिनट 20 सेकंड का टेलीफोन वार्ता बिल इतना रुपया है, तो 5 मिनट 30 सेकंड का बिल कितना होगा? मिसलेनियस क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो 3 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड होता है बताओ? 3 मिनट 20 सेकंड 160 180 प्लस 20 200, तो 200 सेकंड का बिल आ गया 35.5 रुपया। तो 1 सेकंड का बिल होगा, कोई है क्या? 1 सेकंड का बिल होगा 35.5 बटा में 200, और निकालना है 5 मिनट 30 सेकंड का बिल। तो 5 मिनट में कितना सेकंड हो गया? 60 5 300 प्लस 30, 330 सेकंड का बिल। तो 330 सेकंड का बिल निकालना है, तो 35.5 बटा में 200 गुणे 350, बस ये 35 है, हल कर लेना है। तो ये दशमलव कटेगा तो नीचे में 0 आएगा, ये 0 0 कैंसिल, कोई दिक्कत? इसको गुणा करते हैं, ये 35.5 को 33 से हम गुणा कर लेते हैं, और उसमें 200 से भाग कर लेते हैं। ये है ना 35.5 में 33 से दशमलव कट के तो नीचे आ गया, तो 35 355 में कितना से करना है हमको? 33 से। 3 5 15 के 5, 3 5 15 1 16, 3 3 9 1 10, 1065, फिर 1065 ही आएगा। जोड़ लेंगे 5 6 5 11 6 1 7 1 1। ठीक है, इसमें 200 से भाग करना है, 200 से भाग करना, तो इसमें 2 से भाग कर दो, 2 5 10, 1 बचा 1 5 7 17, 2 8 16, फिर 1 बचा 1 1 11, 2 5 10, फिर 1 बचा 2 7 14, फिर 1 बचा 2 5 10, ये इतना आया। 2 को 0 के बाद दशमलव दे देंगे, 1 दशमलव तो इसका होगा, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 58.5। 58.5 7 है ना, तो इसको लगभग हम लोग 6 लेंगे, तो 58.6 होगा, उत्तर ए होगा। कोई दिक्कत? ये 58.5 आया, 7 है, उसके बाद 7 को छोड़ेंगे तो 1 बढ़ा देंगे, या 5 से कम रहता तो 4 ले लेते। ठीक है, सॉरी 5 से कम रहता तो 5 ले लेते, 5 से ये 7 जो है ना 5 से ज्यादा, इसलिए 1 बढ़ा लिया, 58.6 लिखा है। एक स्थान तक राउंड अप करके मतलब यही है। नेक्स्ट आई, पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम करते हैं, जबकि क्यू और आर 50% करते हैं। तो यदि वे अकेला अकेला करें तो सबसे पहले काम कौन करेगा? मिसलेनियस क्वेश्चन है, सब अलग अलग तरह के। पी क्यू आर मिलकर काम पूरा करते हैं, यानी पी क्यू आर मिलकर पूरा करते हैं मतलब सब मिलकर 100% खत्म कर देते हैं। कोई को सर 100% काहे ले लिए? काहे कि क्वेश्चन परसेंटेज में है। पी क्यू आर मिलके काम खत्म करते हैं, यानी 100% काम खत्म कर लेते हैं, यानी P प्लस क्यू प्लस आर का मान हो गया 100%। ठीक है, P और Q कहा है कि 70% करते हैं, चलो P और Q से 70% करवा लो। Q और R मिलके 50% करते हैं, तो इनसे 50% करवा लो।
यदि अकेले अकेले काम करें तो सबसे पहले काम कौन करेगा? यदि सभी लोग अकेले अकेले काम करें तो सबसे पहले काम कौन करेगा? तीनों का एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। पी क्यू आर मिलकर 100%, जिसमें पी और क्यू मिलकर 70%, तो आर का मान आ गया 30%। पी क्यू आर तीनों मिलकर 100%, जिसमें पी और क्यू 70%, तो आर का मान आ गया 30%। क्यू और आर मिलकर 50%, क्यू और आर मिलकर 50%, क्यू और आर मिलकर 50%, तो पी 50% होगा, तभी ना तीनों 100% होगा, पी 50%। अब देखो Q और R मिलके 50% है, जौना में R है 30%, यानी Q कितना? 20%। R है ना 30%, तो Q कितना? 20%। अब तीनों मिलके जोड़ेंगे भी तो 5 2 7 3 10, 100% हो गया। यानी इफिशियंसी आ गया, P 50% करेगा तो Q 20%, R 30%। कहा सबसे पहले कौन काम करेगा? सबसे पहले काम वही करेगा जिसका इफिशियंसी ज्यादा है, जो ज्यादा काम कर रहा है, जो ज्यादा क्षमता वाला है, वो काम को पहले खत्म करेगा। तो इसमें ज्यादा क्षमता वाला कौन है? पी है। पी 50% काम अकेले कर सकता है, तो उत्तर आएगा पी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षमता वाला कौन है? पी है। चलिए नेक्स्ट। तीन नंबर, ए एक काम का 2/5 भाग x दिन में करता है, उसके बाद वह बी को बुलाता है, वे एक साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम को समाप्त करते हैं। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात करें। लिखा गया है कि ए 2/5 भाग x दिन में करता है, ए 2/5 भाग x दिन में करता है, उसके बाद वो बी को बुलाता है और एक साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम को पूरा करते हैं। ए 2/5 भाग x दिन में करता है, उसके बाद वह बी को बुलाता है। ए फिर किसको बुलाता है? बी को। ए 2/5 भाग x दिन में करता है, फिर बुलाता है बी को। तो 2/5 भाग कर लिया तो शेष बचा कितना भाग? 3/5 भाग। यानी ए और बी 3/5 भाग काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। लिखा गया कि ए 2/5 भाग x दिन में करता है, यानी ए से अगर 2/5 भाग करवाएंगे तो x दिन लगेगा। उसके बाद बी को बुलाता है और एक साथ मिलकर 6 दिन में करते हैं। बचा हुआ काम दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। 2/5 भाग तो कर लिया, तो बचा कितना? 3/5 भाग। इस 3/5 भाग को ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे? 6 × 5/3, 3 3 9, यानी पूरा भाग 15 दिन में करेंगे। यानी ए और बी टोटल वर्क करेंगे 15 दिन में। ठीक है, तो यदि बी अकेले 100/6 दिन में करता है तो एक्स का मान बताओ। अब देखो ए और बी पूरा करते हैं 15 दिन में, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/15। बी अकेले करता है 100/6 दिन में, तो बी एक दिन में कितना करेगा? 6/100। फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन मेथड से ही बना लेंगे। यहां से पता चल गया कि ए और बी पूरा काम 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/15। बी पूरा काम 100/6 दिन में, तो एक दिन में 6/100 उलट जाएगा। ए और बी में से बी घटा देंगे, एक आ जाएगा। ए और बी में से बी घटा देंगे, एक आ जाएगा। तो घटा दो, 1/15 में से घटाएंगे 6/100। ठीक है, तो 15 और 100 का लघुत्तम कितना होगा? 15 और 100 का लघुत्तम होगा 300। 300 होगा ना? 300। 15 से कटा 20 बार में, 100 से कटा 3 बार में, 30 बार 3 बार में तो 6 3 18, 20 में से 18 गया 12, 12/300, 12/300 यानी 1/24, यानी 24 दिन में। ये 1/24 इफिशियंसी है ना बच्चों, इफिशियंसी है 1/24, तो टाइम कितना होगा? 24 दिन। यानी ए पूरा काम 24 दिन में करता है। एक दिन में 1/24 भाग काम, तो पूरा काम कितने दिन में? 24 दिन में। हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना, यानी 2/5 भाग काम कितना दिन में होगा, यह हमें निकालना है। ध्यान देना, 2/5 भाग काम कितना दिन में होगा यह निकालना। हमको पता चला कि ए 1/24 भाग काम करता है, यानी पूरा काम 24 दिन में करता है। पूरा काम 24 दिन में करता है, हमसे x पूछा गया है, यानी 2/5 भाग काम कितने दिन में करेगा? ए 2/5 भाग काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम 24 दिन में हमें पता चला था ना, तो 2/5 भाग कितने दिन में?
24 गुणे 2/5 आया क्यों नहीं? 12 दूनी के 24, 12 25 60, ये 25 न होगा, 25 होगा, तो 25 सॉरी ये 1/25 होगा, गलती कर दिए थे, तो ये 25 दिन हुआ, 25 में 2/5 से गुणा करेंगे, 5 6 का 30, 6 दूनी के 50 25, 5 दूनी के 10 दिन में, तो उत्तर है 10 दिन। x का मान है 10 दिन। ये देखो 12 में 300 से भाग देंगे तो ये 25 आएगा, मिस्टेक कर दिए थे, 24 लिखे थे, तो 25 25 दिन में, तो ये 2/5 भाग कितने, 25 गुणे 2/5 10 दिन में, उत्तर आया 10 दिन। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। एबीसी अकेले अकेले किसी काम को 8 9 12 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला काम करना शुरू करता है, एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ जुड़ जाता है, पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? देखो इसको एलसीएम से बनाए थी, फ्रैक्शन से बनाते हैं। 8 एबीसी 8 9 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए का एफिशिएंसी 1/8, बी का एफिशिएंसी 1/9, सी का एफिशिएंसी 1/12, तीनों की एफिशिएंसी लिख लिए। सी अकेला काम करना शुरू करता है और एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, काम पूरा होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ जुड़ जाता है, पूरा काम कितने दिन तक चला? माना कि पूरा काम x दिन तक चला, पूरा काम x दिन तक चला। देखो काम सबसे पहले शुरू किसने किया? सी ने काम शुरू किया और काम पूरा x दिन चला, तो सी पूरे x दिन करेगा। ये सी का एफिशिएंसी है 1/12, सी से x दिन काम करवाए तो सी किया x/12 काम, ठीक है। एक दिन बाद बी आया, एक दिन बाद बी आया, यानी बी एक दिन कम किया, तो बी हो गया x-1। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए जुड़ गया, तो सी किया ए किया 3 दिन कम, यानी ए हो गया x-3। काम पूरा हो गया तो 1, काम पूरा हो गया तो 1। 8 9 12 का लघुत्तम 36, 36 तो नहीं होगा, 72 होगा। 8 9 72, तो 9x - 27, 9 8 72, तो 8x - 8, 12 6 के 72, तो 6 को गुणा किया 1 से, तो 6x बराबर 1। 9 8 17 6 23, 23x, 27 8 35 -35 बराबर 72, तो x बराबर 35 और 72 जोड़ लो, 5 2 7 7 3 10, 107/23, ठीक है। अब 107 में 23 से भाग देंगे, 23 चौका 92, 107 में से 92 घटाओगे तो 15, 4.15/23, 3। एलसीएम से भी बना सकते हो, फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन इजी था इसलिए हम फ्रैक्शन से बनाते, ठीक है। एलसीएम से बनाएंगे तो इसका 3 दिन का काम, इसका 1 दिन का काम निकाल के टोटल काम में जोड़ देंगे, फिर भाग दे देंगे, एफिशिएंसी से उत्तर आ जाएगा। चलो बच्चों 5, अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं, किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अशोक और रोहन 12 घंटे में कर सकते हैं, तो किरण कितने देर में करेगा? ऐसा क्वेश्चन बताए हैं हम पहले भी, इससे पहले बहुत सारा वीडियो है टाइम एंड वर्क का, वो देख लेना, 3 लेक्चर और है, ये लास्ट लेक्चर है। अशोक और किरण दोनों मिल जाते हैं तो 10 घंटे में करते हैं, किरण और रोहन मिल जाते हैं तो 15 घंटे में करते हैं, और अशोक और रोहन मिल जाते हैं तो 12 घंटे में करते हैं। लिखा गया अशोक और किरण 10 घंटे में कर सकते हैं, किरण और रोहन 15 घंटे में कर सकते हैं, जबकि अशोक और रोहन 12 घंटे में कर सकते हैं। किरण अकेले कितना दिन में करेगा? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें 2-2 लोग का मिलकर एक साथ इफिशियंसी दिया रहे, ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें 2-2 लोग को मिला के इफिशियंसी एक साथ दिया रहे, तो कैसे बनाते हैं? किरण का निकालना है तो बहुत इजी है, एलसीएम निकाल लेंगे। 10 15 12 का लघुत्तम कितना हो गया? 60। 10 15 12 का लघुत्तम कितना हुआ? 60। 2-2 लोग मिलके कर रहे हैं तो 2 से गुणा। अब किसके बारे में निकालना है बताओ? किरण के बारे में। हम बताए थे कि देखो किसके बारे में निकालना है, ऐसा टाइप ही पढ़ाए हैं, पूरा वीडियो में देख लेना। किसके बारे में निकालना है? तो किरण के बारे में निकालना है। तो किरण किस में है? यहां है और यहां है। जहां जहां किरण है उससे भाग देंगे। 10 छके 60, 15 चौके 60, और जहां किरण नहीं है, इसमें जैसे किरण नहीं है,
जिसमें किरण नहीं है उससे भाग देके घटा देंगे। 12 25 60 घटा दिए, 120/5, उत्तर आ गया 24 घंटा, ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी साथ में काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ए अकेले कर सकता है 6 दिन में, ए अकेले कर सकता है 6 दिन में, बी अकेले कर सकता है 8 दिन में, और सी कहा है ना, सी उस काम को ए और बी द्वारा एक साथ करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। सी जो है, ए और बी दोनों मिलकर जितना करते हैं लेते हैं समय, उसके बराबर समय सी लेता है। तो सी कितना समय लेता है ये हमें निकालना है। सी उतना समय लेता है जितना ए और बी दोनों को मिलकर लगता है। तो ए और बी दोनों के मिलकर कितना लगेगा? 6 × 8/6 + 8। हम बताए हैं ना, याद रखना, बताएं कि ए और बी मिलकर किसी काम को x और y दिन में करते हैं। ए अकेले किसी काम को x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बताओ? xy/x + y, xy/x + y। उसी फॉर्मूला को लगा देंगे। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, तो दोनों मिलकर 6 × 8/6 + 8 दिन में। कहा गया सी को उतना समय लगता है जितना ए और बी दोनों को मिलकर लगता है। तो ए और बी दोनों को मिलकर कितना दिन लगेगा? ए अगर 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में, तो दोनों मिलकर 6 × 8/6 + 8 दिन में 48/14, यानी 24/7 दिन लगेगा। किसको? सी को। अब आगे देखो क्वेश्चन में लिखा है क्या। तो बी और सी साथ में काम करें तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? अब हमें निकालना है कि बी और सी साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो बी को लगता है 8 दिन और सी को लगता है 24/7 दिन। बी को लगता है 8 दिन, सी को लगता है 24/7 दिन, तो दोनों मिलके कितना दिन में? तो बी और सी वाला में लगा देंगे फॉर्मूला। फिर ये बाबू ए बी बटा में ए प्लस बी, ए बी ए, बी की जगह 24/7 बटा में ए प्लस बी, यानी ए की जगह 8 और बी की जगह 24/7। यही ना फॉर्मूला होता है। जो दो लोग मिलके कितना दिन में करेंगे, तो ए बी बटा में ए प्लस बी। ये हो गया 8 × 24/7। नीचे में 7 × 8 = 56 में 24 जोड़ोगे, 56 24 80 होता है। 56 24 कितना होगा? 80, 80/7। ये देखो 7 7 कैंसिल, ठीक है। तो 8 × 24/80, 8 दहिया 80, 24 में 10 से भाग देंगे 2.4। कितना आया? 2.4 दिन, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पूरा समाप्त किया। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 2 3 भी देख लें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।